इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित कविता तोप की व्याख्या। कविता की पहली पंक्तियां इस प्रकार हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। यहाँ मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार, धर का अर्थ है रखी गई, संभाल का अर्थ है देखभाल तथा विरासत का अर्थ है पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। इन पंक्तियों में कवि ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय उपयोग की गई तोप के बारे में बताया है, जो कंपनी बाग अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए बगीचे में एक ऐतिहासिक निशानी के रूप में रखी गई है। यह तोप हमें अंग्रेजों के अत्याचारों की याद दिलाती है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कंपनी बाग तथा यह तोप दोनों ही इतिहास की निशानियां हैं जो अंग्रेजों से हमें विरासत में मिली हैं। कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छी तरह से देखरेख की जाती है। उसी तरह से इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ पर सैलानी का अर्थ है दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, जबर का अर्थ है ताकतवर, सूरमाओं का अर्थ है शूरवीर, धज्जे का अर्थ है चित्र चित्र करना। यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह और शाम बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब ये तोप आने जाने वाले सैलानियों को अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था, लेकिन आज यह विशाल तोप शक्तिहीन हो चुकी है और एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इन पंक्तियों में बहरहाल का अर्थ है वर्तमान स्थिति, फारिग का अर्थ है मुक्त या खाली, गपशप का अर्थ है बातचीत। कवि कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ये तोप बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसने कितने ही शूरवीरों को मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन आज ये एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब यह तोप छोटे बच्चों की घुड़सवारी का साधन बनकर रह गई है। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। ये सब बातें हमें बताती हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। यह तोप को एक अत्याचारी शासन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और चिड़िया को उस आजादी का प्रतीक माना गया है जो इस सत्य को उजागर करती है कि कोई भी कितना ताकतवर क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए अपनी शक्ति से कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।